दे रखा है, ये सामने इसकी आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति का टोटल कितना होगा? सही है ना? 35। सिग्मा एफ आई आपके पास आ गया। जो जो लाना है पहले आपको करना किससे है इसको? पग विचलन विधि से। ठीक, पग विचलन विधि का सबसे पहले सूत्र लिख लो, उसके अंदर जितने टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को फाइंड आउट करो, उसके बाद उसकी वैल्यू इसमें पुट करो। एक्स बार बराबर सूत्र क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणे में एच। ए आपको यहां से मिलेगा, सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ का टोटल होगा। सिग्मा एफ आई आपको 35 मिल गया है और एच आपकी वर्ग लंबाई कितनी है? चलो ठीक है। एक्स आई कितना है? एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के बटे में 2, 25 और 15 40, 40 के बटे में 2 यानी 20। ये 20 हो जाएगा। अंतर कितने का है? 10 का। 20 में 10 जोड़ो, फिर और फिर टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7। बीच वाला ले लो, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। इसको क्या मान लोगे? ए। कल्पित माध्य आपका ए हो गया। अब क्या निकालना है? डी आई। डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। 20 माइनस 50 कितना होगा? माइनस 30। 30 माइनस 50 माइनस 20। 40 माइनस 50 माइनस 10। 50 में से 50 गया तो 60 में से 50 गया तो 70 में से 50 गया तो और 80 में से 50 गया तो 30। यू आई इसमें कुछ नहीं करना है, जहां 0 है वहां 0 लिख दिया। ऊपर -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 और 3। अब यू आई और एफ आई को जोड़ दो। 6 तिहाई 18 माइनस 11 दूनी 22 माइनस 7 एकम 7 माइनस 0 4 एकम 4 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब इसका टोटल करो। 22 और 18 40, 40 और 7 47। 47 में से 11 घटाओ, 11 घटाओ फटाफट 47 में से। कितना होगा? -36। ये आपका टोटल आ गया। सारी चीजें आपके पास आ गई। इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स बार बराबर में ए कितना है? 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -36 बटे में 35 और गुणे में 10। 5 का पहाड़ा लगाओगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो एक्स बार बराबर में 50 प्लस और माइनस 36 दूनी 72 बटे में 7। 7 तक करो इससे। करो 7 नहीं जाएगा। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े आपको भाग आएंगे जो देना पड़ेगा। एग्जैक्ट आंसर ना निकालो, लेकिन जो आपका आंसर है उसके आसपास या नियरेस्ट तक आपको पहुंचना है। अगर आंसर आ रहा है 39.71, तो आपको कम से कम 39 तक या 39.6 या 39.7 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी की बात नहीं है, लेकिन इसमें आंसर सही होना चाहिए। कैलकुलेटर का है क्या? तो यहाँ 7 से 72 का ना देखो, 7 से 36 का तो दे ही सकते हो, उसका दे दो। दो 8 और आगे बताया आपने 5 और 7, तो या तो 8 को 9 लिख दो अगर 5 और 7 आ रहा है तो, या तो यही रहने दो। तो आपका एग्जैक्ट उत्तर कितना बनेगा? 39.71। इसके आसपास ही बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 71 की जगह आपका 69 आ रहा है तो गलत हो गया, या फिर 58 आ रहा है तो गलत हो गया, लेकिन पॉइंट 50 के ऊपर रहना चाहिए नियरेस्ट।
पास तक नहीं, क्योंकि किसी और विधि में करोगे तो भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन भाग आप जो दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वाला सवाल, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखो, केवल जो आपका ui है ना, इस ui में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो आपको वर्ग दे रखे हैं, जो आपको वर्ग दे रखे हैं, देखो वर्ग पहले में जो गैप है, पहले में वर्ग लंबाई कितनी 40 की है, फिर बाद में बढ़ेगी, फिर 50 की, फिर कहीं 100 की आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ रही है। देखो उदाहरण नंबर 3 में पहले में क्या है 20 से 60, फिर 60 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। xi देखो निकाला हुआ है। xi देखो पहले में क्या आया 40, फिर 80, फिर 125, फिर 200, फिर 300, फिर 400। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मैंने 50 जो है इसको a लिया है, 50 को a लिया है, अगर मैं 50 को ना लेके 40 को a मानूंगा तो क्या मेरा उत्तर गलत आएगा? आएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों? अरे किसी को भी a मान सकते हैं, लेकिन हमारा उत्तर गलत क्यों नहीं आएगा? ये तो एक माना हुआ मध्यक है ना, जो अपने मान रहे हैं। माध्य तो अपने को निकालना ही है, x बार तो हम निकाल ही रहे, ये माना हुआ माध्य है, तो हमारा उत्तर कोई भी लेंगे तो सही ही क्यों आएगा? सोचो माइंड पे कि भाई ये सूत्र मेरा है, अगर मैं a बराबर कुछ भी लेता हूं तो मेरा उत्तर सही क्यों आएगा? नहीं समझ आया? प्रश्न समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि यहां 50 की जगह अगर मैं 40 को या 60 को या 70 को या 30 को किसी को भी a मानता तो मेरा उत्तर तो वही आता, उत्तर में तो कोई गड़बड़ नहीं होती। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि यहां से कोई भी a मानेंगे तो वहां उत्तर हमारा सेम आएगा? इसके जस्ट बाद वाला स्टेप देखो क्या है, di मतलब xi माइनस a। आप यहां किसी को भी a मान रहे हो, किसी को भी माना, तो यहां सब पदों में उस a को घटा रहे हो, सब पदों में घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? घटा दिया, यहां तक समझ में आया? यहां से माना हुआ a मतलब एज्यूम मीन, आप बगल वाले स्टेप में सभी से घटा रहे हो। आप 30 लेते, 40 लेते, 50 लेते, जो आपकी मर्जी लेते, आप बगल वाले स्टेप में सबसे घटा दिया, और यहां सूत्र में देखो जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? यहां से घटा के यहां पे बात बराबर हो गई ना। आप बराबर के इधर से घटा रहे हो, बराबर के उधर से जोड़ दे रहे हो, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो उत्तर सेम आएगा ही आएगा। समझ में आया? तीसरे वाले में क्या दे रखा है देखो, तीसरे उदाहरण में, ये बोर्ड पे तो जगह नहीं है लेकिन आप लोगों को खास देखना है। तीसरे उदाहरण में देखो, ये जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये उदाहरण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल अलग अलग है। पहले क्या दे रखा है 20 से 60, उसके बाद क्या है 60 से 100, और उसके बाद क्या है 100 से। अब 20 से 60 के बीच में कितने का गैप था? 40 का था। और यहां उसके जस्ट तीसरे वाले नंबर पे देखो 100 से 150 कितने का गैप है? 50 का। मतलब वर्ग अंतराल अलग अलग आ रहा है सबके लिए, तो आपका जो xi निकलेगा वो भी अलग अलग निकलेगा। यहां पे क्या था 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, सब में गैप कितने का था? इसमें ऐसा नहीं है, और ये नहीं है तो हमको कंफ्यूजन di में भी होगा, ui में भी होगा, लेकिन हमको कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें करते हैं, आप वर्ग लिखो, fi लिखो और xi लिखो। xi सबका निकाल लिया, जो जितने का वर्ग था, जैसे 60 से 100 था तो 60 और 100 160 बटे में 2 कितना आया 80। ऐसे ही 100 और 150 कितना था 250, 250 का आधा 125। ऐसे जो आया आप xi निकाल दोगे, जो आपकी मर्जी हो वो आप a मान लो। यहां तक कर दिया, उसके बाद di बराबर xi माइनस a करोगे, अलग अलग आएंगे। यहाँ पे मान लो 125 को a मान ले रहे हो तो सारी संख्याओं में से 125 को घटा दो। घटाने के बाद यहाँ आपके पास di आ जाएगा, और di बराबर, di के बाद आपका क्या आता है ui। अब इसमें कंफ्यूजन होगा वर्ग लंबाई क्या लोगे, h बराबर
40 ले, 50 ले, 60 ले, 70 ले, क्या ले, क्योंकि आप देखो इसमें आपका जो एक्सआई निकला है, देखो 40, 80, 125, 200, 300 और 400, ये अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन इसमें से कोई कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, कौन कौन सी संख्या है? 40, 80, 125, 200, 300, 400, कोई एक ऐसी संख्या निकालो कि जिससे इसको भाग दोगे तो ये छोटी संख्या बन जाए। वो तो तू देख के बोल रहा है। मान ले अभी बदल दिया होता तो 20 क्यों लिया पता है? सबसे बड़ा क्या था? 40 था। 20 इसमें क्यों लिया है? क्योंकि देखो 20 के बारे में से 125 को छोड़ के बाकी सारे आराम से डिवाइड हो रहे हैं। 20 दूनी 40 हो रहा है, 20 चौके 80 हो रहा है, 20 दाम में 200 हो रहा है, 20 गुणे 20 400 हो रहा है आराम से। तो इसलिए 20 ले लिया कि 125 लेंगे और मान लो छोटी भी आती है तो 3.75, वो तो किसी से भी गुणा करोगे या बटे 100 कर दोगे तो भी वो कट जाएगा। तो 20 का जो फैक्टर आपका लिया तो सामने देखो डी बराबर एक्स माइनस वो की डी तो निकल गया, यूआई में क्या किया, सबके बटे में 20 लगा दिया, तो हमारे पास सारी संख्या छोटी हो गई जो बड़ी बड़ी थी, -8, -6, -3.75, 0, 5 और 10। फिर क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का गुणा, ये कर दोगे, नीचे जो टोटल आएगा फिर आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उदाहरण नंबर 3 में कोई कंफ्यूजन? ये एक ही स्टेप ऐसा था जो बताने वाला था कि यूआई बराबर यूआई में एच के बराबर में 20 क्यों लिया, एच के बराबर में 20 क्यों लिया, ये एक ही चीज बताने वाली थी। क्यों लिया था? क्योंकि हमारा जो डी आई निकला हुआ था उसमें जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कोई एक ऐसी संख्या लेनी है कि उस सभी मतलब उसको भाग देने के बाद ये सारी संख्या यहाँ छोटी हो जाए। यहाँ 30 था 3 बना दिया, 20 था 2 हो गया, 10 था 1 हो गया, तो कोई एक ऐसी संख्या लो कि जिसको यहाँ के सारे पदों से डिवाइड करोगे तो वो संख्या एकदम छोटी हो जाए। 100 हो तो 10 पे आ जाए, दी गई संख्या से भी 10 गुना छोटी हो जाए वो संख्या, वो ऐसी चीज यहाँ पे एच हम ले सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप कोई भी लो, आपको यहाँ पे एक तो ऑप्शन दे रखा है कि आप 10 ले लो, मान लो ये वर्ग अंतराल ही अलग अलग हो तो हम चाहें तो h बराबर कोई भी ऐसा ले सकता है। यहाँ पे 10 का है, मैं अगर मेरे को लग रहा है कि भाई 15 के पहाड़े में सारी आ रही है, मैं 15 ले लूंगा, लेकिन 15 लेने पे गड़बड़ हो जाएगी, भाई यहाँ 10 कहाँ से आएगा, 20 कहाँ से आएगा, केवल 30 है, शुरुआती 15 दूनी 30 से होती है, इसलिए ले लिया कि भाई 10 है तो 10 के पहाड़े में 10, 20, 30 तीनों आ जाते हैं। समझ आई? चलो नेक्स्ट। उसके बाद है 13.1। 13.1 का पहला सवाल, ये खुद करो और इसी विधि से करो। सबसे छोटा है लेकिन सारे दे रखे हैं छोटे छोटे, वर्ग अंतराल ही 2 का है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसको इसी विधि से करो, पग विचलन विधि से। पहला सवाल, और आपको टाइम देता हूं केवल 3 मिनट का, 3 मिनट के अंदर आंसर होना चाहिए इसका। अभी आगे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कर पीछे पहली बेंच पे बैठा है, काम कुछ नहीं। फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक आय आपको दे रखी है, बराबर 500 से 520, 520 से 540, ये जो 500 दे रखा है ना, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे केवल 500 से 520 से शुरू करते हुए जितने वर्ग हैं वो लिखने हैं, आवृत्ति लिखनी है। करना इसी मेथड से है, 5 मिनट में आंसर आएगा। करना इसी मेथड से है, 5 मिनट में आंसर आएगा। यहाँ 500 से सारी आवृत्ति लिख, अरे वर्ग अंतराल लिखो, यहाँ आवृत्ति लिखो, एक्स आई निकालो, डी आई निकालो, यू आई, फिर एफ आई यू आई। ये करके, ये अभी नहीं करना है, घर पे जाके करना है। और घर पे जाने के बाद ये जब अभी अपलोड हो जाएगा शाम तक या दोपहर तक, तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर नीचे। कौन से का? प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 2 का आंसर। और ये नहीं कि पीछे से देख के चलो कर देते हैं, करना है, फिर बाद में मैं फोटो भी मंगा लूंगा ग्रुप में। समझे? ये पार्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। इसका अगर गया ना तो अफसोस होता है कि ये ऐसी चीज है, गुण जरा सा 3 दूनी 6 लिखना होता है और वहां आपके 4 नंबर चले जाए, कोई मतलब नहीं है।
प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किसी भी पार्ट में मैं आपको जोर नहीं दूंगा इसमें, लेकिन ये लास्ट के 2 पार्ट तो कंपलसरी। समझ आई बात, है ना?